नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीइंग डॉक्टर ऑफिशियल में। दोस्तों, आयुर्वेद की जो सेंट्रल काउंसलिंग है जो कि AA के द्वारा कंडक्ट की जाती है, उसका अब जो है ऑनलाइन शेड्यूल जारी कर दिया गया है वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट जो कि आप जानते हैं AACCC.gov.in, इस पर ऑफिशियली जो है अब काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। हालांकि जो आयुष मिनिस्ट्री ने पहले ही जारी कर दिया था वो शेड्यूल है, लेकिन अब कब रजिस्ट्रेशन कब से कब तक होंगे, साथ ही जो है चॉइस लॉक कब होगी और रिपोर्टिंग कब करनी है, ये सारी जानकारी अब इन्होंने स्पष्ट रूप से दे दी अपनी वेबसाइट पर। वो शेड्यूल आप काउंसलिंग शेड्यूल पर जाकर आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डाउनलोड कर लिया है, मैं आपको बता देता हूँ और समझा देता हूँ उसमें क्या प्रोसेस रहता है। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं काउंसलिंग का शेड्यूल जो कि AACCC की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। 4th सेशन 2021 आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आपको बता देता हूँ, देखिए राउंड 1 का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है दोस्तों वो 26 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक चलेंगे, यानी 1 दिसंबर तक ये रजिस्ट्रेशन चलेंगे। शाम के 5 बजे तक आप रजिस्टर कर सकते हैं वेबसाइट पर। एंड जो पेमेंट फैसिलिटी है, आप पेमेंट कर पाएंगे 2 दिसंबर के दोपहर 2 बजे तक आप जो है इसका पेमेंट कर पाएंगे। फीस क्या रहती है और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या रहता है वो आगे आने वाली वीडियो में आपको पता चल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 6 दिन का टाइम दिया गया है। उसके बाद आप चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, यानी अपनी चॉइस को लॉक कर सकते हैं। 2 दिसंबर को सुबह 10 से लेकर 5 बजे के बीच में आपको अपनी चॉइसेस जो भी आपने फिल की है उनको लॉक करना होगा आपको। लॉक करने के बाद जो है इसका जो रिजल्ट आएगा दोस्तों फर्स्ट राउंड का, वो होगा 4 दिसंबर को डिक्लेयर होगा रिजल्ट। इसका लिस्ट आ जाएगी किसको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, आप अपना चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 2 दिन इसमें प्रोसेसिंग में लगेंगे और 4 दिसंबर को इसका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपको रिपोर्टिंग, जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है तो आपको रिपोर्ट करना होगा कॉलेज में, अलॉटेड कॉलेज में। उसका समय, वो जो डेट है वो 5 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक आपको वहाँ पर रिपोर्ट करना होगा। इसके लिए आपको 8 दिन का समय दिया गया है। अब बात कर लेते हैं सेकेंड राउंड के लिए। तो देखिए सेकेंड राउंड कब होता है, जब अगर फर्स्ट राउंड में कुछ सीट वैकेंट रहती है, जाहिर सी बात है हर काउंसलिंग में जो है सीट वैकेंट रह जाती है, तो उसके लिए सेकेंड राउंड कंडक्ट किया जाएगा। सेकेंड राउंड के लिए जिन्होंने फर्स्ट राउंड में जो है रजिस्ट्रेशन कर दिया था उनको सेकेंड राउंड के लिए और सीट नहीं मिली है, फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली है और फर्स्ट राउंड में जो है अलॉट कर दिया था, तो उनको फिर से रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली एलिजिबल है सेकेंड राउंड के लिए, ठीक है। तो सेकेंड राउंड में वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन इसलिए मांगे जाते हैं क्योंकि कई स्टूडेंट्स होते हैं जो फर्स्ट राउंड में रजिस्टर्ड नहीं करते हैं। सेकेंड राउंड में फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, वो होंगे 22 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर के बीच आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 26 दिसंबर की शाम को 5 बजे तक आप रजिस्टर कर सकते हैं और पेमेंट फैसिलिटी जो है 27 दिसंबर के दिन में दोपहर 12 बजे तक आपकी पेमेंट फैसिलिटी ऑन रहेगी, ठीक है। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग जो है 27 दिसंबर के सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक आपको चॉइस को लॉक करना होगा अपने। और उसके बाद 30 दिसंबर को इसका सेकंड राउंड का रिजल्ट आ जाएगा और 31 दिसंबर से लेकर 9 जनवरी तक आपको जो है रिपोर्ट करना होगा अपने अलॉटेड कॉलेज में। तो ये सेम प्रोसेस रहता है जैसा कि MCC की काउंसलिंग में जो प्रोसेस है वही रहता है यहाँ पर रिपोर्टिंग वगैरह का। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड राउंड, या जिसे हम मोपअप राउंड भी कहते हैं। तो यह राउंड जो है सेकेंड राउंड के बाद अगर सीट वैकेंट रह जाती है उन सीट्स को भरने के लिए ये राउंड कंडक्ट किया जाता है। और इस राउंड में वही कैंडिडेट एलिजिबल है जिन्हें काउंसलिंग के किसी भी राउंड में कोई सीट अलॉट नहीं हुई है, वही कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपको मिल गई थी सेकेंड राउंड में कोई सीट और आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप एलिजिबल नहीं है मोपअप राउंड के लिए, तो इस बात का ध्यान रखें दोस्तों। अब बात करते हैं इसके रजिस्ट्रेशन की। तो अगर आपने पहले ही रजिस्ट्रेशन कर दिया था फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड में तो आप जो है आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। जो कैंडिडेट फ्रेश मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उन कैंडिडेट को फ्रेश रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी जो है ओपन रहेगी। 13 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक जो है आप इसके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और 16 जनवरी की शाम को 5 बजे तक आप इसके रजिस्टर कर पाएंगे। उसके बाद पेमेंट फैसिलिटी है दोस्तों 17 जनवरी के दोपहर 12 बजे तक ये ओपन रहेगी, पेमेंट आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है चॉइस को लॉक करना होगा आपकी, तो चॉइस लॉक की जो फैसिलिटी है वो 17 जनवरी को सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक ओपन रहेगी, तो आप इस बीच अपनी चॉइसेस को लॉक कर सकते हैं और इसका रिजल्ट आ जाएगा 20 जनवरी को मोपअप राउंड का। उसके बाद आपको रिपोर्ट करना है 21 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक आपको रिपोर्ट करना है आपके अलॉटेड कॉलेज में। अब क्या होगा, उसके बाद मोपअप राउंड खत्म हो जाएगा और मोपअप राउंड के बाद भी अगर कोई सीट वैकेंट रहती है उसके लिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है जो कि AACCC जो है कंडक्ट नहीं करती है। इसके लिए क्या होगा, अब मोपअप राउंड के बाद में जो सीट वैकेंट रह जाएगी वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी संबंधित स्टेट को। अगर वो ऑल इंडिया कोटा सीट है या ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड सीट है तो वो स्टेट कोटा में ट्रांसफ़र कर दी जाती है और वो स्टेट अथॉरिटी उसकी काउंसलिंग कराती है अपने स्टेट कोटा काउंसलिंग के थ्रू उन सीट्स के लिए। अब बात कर लेते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या नेशनल इंस्टीट्यूट्स है, वो जो है
उनका भी स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट किया जाता है, वो अपने स्तर पर करते हैं उसे। और जो है अगर सीट खाली रहती है, वैकेंट रह जाती है, उनके लिए, उन सीट्स के लिए जो है स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट किया जाता है। तो 1 फरवरी को जो है यहाँ पर डेट दे रखी है, 1 फरवरी को वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी सीट्स। संबंधित जो भी इंस्टीट्यूट है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उनको जो है ट्रांसफ़र कर दी जाएगी ये सीट्स। उसके बाद इन्हें जो है अपने स्तर पर काउंसलिंग कंडक्ट करानी होगी। तो आपको जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो आपको संबंधित यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर विजिट करते रहना है। वो रजिस्ट्रेशन जो है उसके लिए सेपरेट करना होता है, और वो फिर काउंसलिंग की जो भी डेट वो अनाउंस करते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो जो है ये जो डेट है दोस्तों 28 फरवरी से पहले इनको काउंसलिंग करानी होगी, क्योंकि लास्ट डेट ऑफ एडमिशन जो है आयुष मिनिस्ट्री ने डिसाइड कर दिया है कि 28 फरवरी लास्ट डेट है एडमिशन की। तो उससे पहले इनको स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए काउंसलिंग करानी होगी और वो सीट फिलअप करनी होगी। तो दोस्तों ये कंप्लीट शेड्यूल मैंने आपको जो है AACCC की वेबसाइट से समझा दिया है, क्या क्या प्रोसेस रहता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड का पूरा समझा दिया है। कई स्टूडेंट कमेंट भी कर रहे थे कि सर ये अलग अलग राउंड का मतलब क्या होता है, तो मैंने आपको समझा दिया है कि इसलिए ये अलग अलग राउंड होते हैं। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो वो जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।